तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, मगन होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि शब्द INJURE डो प्रत्येक अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करेंगे। तो क्या है INJURE, इसको हम व्यवस्थित करेंगे तो हो जाएगा DEIJNRU। ठीक है, व्यवस्थित करने के बाद इस प्रकार नए अक्षर के समूह में बाएं से दूसरा, क्या बाएं से दूसरा, ये है बायां पहला दूसरा, दूसरा पर क्या है ई। अब फिर कह रहा है कि दाएं से चौथा अक्षर, दाएं से चौथा अक्षर, तो 1 2 3 4 दाएं से चौथा अक्षर जे। तो कह रहा है कि इनके बीच वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होते हैं। इससे जे लिखेंगे EFGHIJ। ई और जे के बीच में के गो है, एगो दूगो तीनगो चारगो, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो दूसरा कह रहा है कि यदि संख्या 4 7 1 3 5 6 2 में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्याओं में अंतिम दो तथा पहले दो अंकों का योगफल क्या होगा। कह रहा है कि ये जो संख्या है, कितना संख्या है, 4 7 1 3 5 6 2। ठीक है, प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ा जाए, प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ना है। तो देखते हैं, एक सम संख्या है, ये 6 सम संख्या और 2 सम संख्या है। सम संख्या में 2 जोड़ना है तो 2 2 4 और 6 2 8 और 4 2 6। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए, प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ना है। तो ठीक है, 7 विषम अंक है तो 7 2 9, 1 2 3, 3 2 5 और 5 2 7। ठीक है, तो कह रहा है इस प्रकार बनी नई संख्या में अंतिम अंतिम दो, ये अंतिम दो है कितना, 8 और 4, अंतिम दो तथा प्रथम दो अंक, प्रथम दो अंक के प्रथम दो अंक 6 और 9। कह रहा है कि का योगफल क्या होगा। सभी को जोड़ देना है, क्या सभी को जोड़ देना है तो हो जाएगा 9 6 15, 15 8 23 और 23 4 27, कितना 27, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि 7 मित्र IJKLMN और R उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठा हुआ है। मुंह है उत्तर में, कि कहाँ मुंह है, उत्तर की ओर। उत्तर में मुंह होगा तो इधर हो जाएगा लेफ्ट और इधर हो जाएगा राइट। ठीक है, कह रहा है कि एम के बाईं ओर कोई नहीं है। ठीक है, एम के बाईं ओर कोई नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर एम है और इधर है राइट, यानी इधर कोई नहीं है, जो है जो इधर ही है। टोटल व्यक्ति कितना है, 7 को, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति हो गया। फिर कह रहा है कि एम और आर के बीच 3 लोग हैं, एम और आर के बीच 3 व्यक्ति है। तो एम के 1 2 3, एम और आर के बीच 3 व्यक्ति हो गया। फिर कह रहा है आर और एल के बीच 2 व्यक्ति है, आर और एल के बीच 2 व्यक्ति। ठीक है, आर और एल के बीच 2 व्यक्ति है। ठीक है, फिर कह रहा है के आई के बाईं ओर तीसरा है, आई के बाईं ओर तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा पर कौन है, के। कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर कंफर्म नहीं हो रहा है। फिर कह रहा है जे आई के दाईं ओर दूसरा है, आई के दाईं ओर दूसरा है कौन, जे। आई के दाईं ओर, जे आई के दाईं ओर ठीक बगल में है, आई के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, जे। यहाँ पर रखेंगे जे आई और आई 1 2 बीच में के, बच गया कौन, एन। तो पूछ रहा है कि एन और एल के बीच कितने व्यक्ति है। एल और एल के बीच 1 2 3 व्यक्ति, के व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक है, क्या ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक अन्य संख्या है। ये दिया हुआ है, ये बाएं है उधर दाएं है। कह रहा है ऐसे कितने प्रतीक है, क्या प्रतीक,
ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक संख्या, ठीक पहले संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या है। तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे प्रतीक के। ये है प्रतीक, इसके पहले संख्या इसके बाद भी संख्या यानी एक हुआ। ये है प्रतीक, इसके पहले संख्या इसके बाद संख्या नहीं है। ये है प्रतीक, इसके पहले संख्या नहीं है। ये है प्रतीक, इसके पहले भी संख्या इसके बाद भी संख्या है। दो गो हुआ प्रतीक है, पहले संख्या बाद संख्या। तीन गो हुआ प्रतीक है, पहले संख्या बाद संख्या। चार गो हुआ, ये है प्रतीक, पहले संख्या बाद संख्या। चार एक पांच को हुआ, अब नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में चैप्टर को CHAPTER को EKEUZLZ लिखा है। ठीक है, C से E हुआ यानी +2 हुआ, H से K यानी +2, A से E यानी +4, P से U +5, T से Z +6, E से L +7, R से Z +8। ठीक है, तो इसी प्रकार स्टूडेंट को क्या लिखेगा, STUDENT को क्या लिखेगा। एस में हम +2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19 2 21 पर U +3 T 3 यानी W +4 21 4 25 यानी Y। ठीक है, +5 यानी I +6 यानी 6, 5 4 9 यानी 6, 5 6 11 तक के यानी 7, 14 7 होता है 21, 14 और 7 21 पर U +8 तो हो जाएगा बी। BUKI ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बी सी का पिता है। किसका पिता है, सी का, यानी सी के पिता कौन है, बी। ठीक है, बी सी का पिता है। फिर कह रहा है कि क्यू सी की बहन है। सी की बहन कौन है, सी की बहन है क्यू। ठीक है, लेकिन सी वाई है कि गर्ल है अभी तक कंफर्म नहीं है। फिर कह रहा है कि टी क्यू की एकलौती बहन है। क्यू की एकलौती बहन कौन है, टी। क्यू की एकलौती बहन कौन है, टी। ठीक है, टी की एक बहन है तो यानी ये हो जाएगा पुरुष, ये बहन है तो ये हो जाएगा पुरुष। ठीक है, टी क्यू की एकलौती बहन है। फिर कह रहा है टी एस की संतान है, यानी एस के संतान है कौन, टी। एस की संतान है, ये सब भाई बहन है तो ये हो जाएगा पति पत्नी। ठीक है, पति पत्नी। फिर कह रहा है एम एस के एकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी एस के एकलौता पुत्र, एस का एकलौता पुत्र, ये एकलौता पुत्र हुआ, आई पुत्र का पुत्र है कौन, एम। कौन है, एम। एम एस के एकलौता पुत्र के पुत्र है। फिर कह रहा है कि एस का बी से क्या संबंध है, यानी बी से क्या संबंध है, यानी बी के एस पत्नी हुआ, कौन हुआ, पत्नी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां पर। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में लव को इतना लिख के रूप में कूटबद्ध किया गया है और एयर्स को इतना लिखा गया है, तो ई का, तो कूट भाषा में ई के लिए क्या लिखा जाएगा, ई के लिए क्या हम सबसे पहले देखते हैं इसमें ई और ई कॉमन है, इसमें ई कॉमन है और ई कॉमन है, इसमें कॉमन है तो इसमें भी कॉमन होगा। इसमें 3 और 3 कॉमन है तो ई का कोड भाषा हो जाएगा कितना, 3। ई का कोड कितना हो जाएगा, 3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नंबर 8वां, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर किया जाएगा। ठीक है, 22 से W हुआ तो -2 हुआ, W से U -2 और U से S -2, ए 19 में से 2 गया हो जाएगा 17 पर आएगा Q, जो कि Q सब में दिख रहा है। ठीक है,
अब हुआ आर से पी यानी -2, पी से एन -2, एन से एल -2 और एल से -2 करेंगे तो हो जाएगा जे। ठीक है, जे इसमें नहीं है, जे इसमें नहीं है, जे इसमें है, जे इसमें है। ठीक है, अब यू से एस हुआ, यू से एस -2 और एस से क्यू -2 और क्यू से ओ -2 और ओ से -2 करेंगे तो हो जाएगा एम। क्या हो जाएगा? एम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, सी में नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में जेड एम को 3647 लिखा तो जेड आई पी एस को 1275 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो यदि कूट भाषा में जेड के लिए कूट क्या होगा? यहाँ पर देखते हैं जेड और जेड, इसमें जेड और इसमें जेड कॉमन है। क्या? जेड जेड कॉमन है, तो इसमें हम जब भी जेड जेड, वहाँ समझो बढ़िया से एक बार फिर से, एम ए जेड ई, एम में जेड ई का कूटबद्ध लिखा गया है 3647 और जेड आई पी एस को लिखा गया है 1275। पूछ रहा है किसका? जेड का। किसका? जेड का। देखते हैं जेड और जेड इसमें कॉमन है। ठीक है, इसमें जेड जेड कॉमन है तो इसमें भी कोई अंक कॉमन होगा, तो 7 और 7 इसमें कॉमन है, तो जेड का कूट भाषा क्या हो गया? 7, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13, क्या लेफ्ट से 13 कितना है? लेफ्ट से 13 है और राइट से 5, क्या राइट से 5। आपको पता होगा कि लेफ्ट और राइट क्या होता है? प्लस। लेफ्ट राइट होता है प्लस, तो 13 और 5 कितना हो जाएगा? 18। शुरुआत में लेफ्ट से तो हो जाएगा लेफ्ट से। बहुत सारे व्यक्ति ने देखा जैसे लेफ्ट से 18 मार दिया होगा आर, जो कि आर नहीं होगा। यहाँ कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया है, यानी कि जेड से ए लिखा गया है। ठीक है, जब भी उल्टा क्रम का क्वेश्चन रहे तो कुछ नहीं, 18 के अपोजिट होता है कितना? 18 आता है आर, और आर का अपोजिट होता है आई। क्या? आई, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।